हेलो बच्चों, तनवीर मैथमेटिक्स में आप लोग का फिर से स्वागत है। जिससे पहले हम बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में बताएं। अब हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल, जो हर कंपटीशन में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बच्चों को भी बताया जाता है। ये सबसे बेसिक रूल है जिसको हम लोग बोर्ड मास कहते हैं। तो सबसे पहले हम उससे पहले एक शेर क्या कहता है, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर कोई सोचता है कि हम यूपीएससी को एग्जाम को क्लियर करें, बीपीएससी को हम एग्जाम को क्लियर करें, बट सिर्फ हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन हमारे पास जुनून नहीं है। तो हमें जुनून से पढ़ना होगा, जुनून से मेहनत करना होगा, शौक से मेहनत करना होगा, तभी जाकर हम उस सोच को भी कामयाब कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग वही जुनून से बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीका से। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग BODMAS, मतलब यही बोर्ड मास जो है हर एग्जाम हो या वो कंपटीशन लेवल का हो या वो बेसिक हो, सभी में काम देगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि बी का मतलब क्या होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक मतलब कोष्ठ, शॉर्ट में कोष्ठ कह देते हैं। तो कोष्ठ चार प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है रेखा कोष्ठ। क्या नाम है? रेखा कोष्ठ। दूसरा को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग छोटी कोष्ठ। कौन सी कोष्ठ? छोटी कोष्ठ। फिर हम लोग कहते हैं मंझली कोष्ठ। कौन सी कोष्ठ? मंझली कोष्ठ। और चौथा कोष्ठ होता है बड़ी कोष्ठ। कितने कोष्ठ हो गए? चार कोष्ठ। पहला रेखा कोष्ठ, दूसरी छोटी कोष्ठ, और तीसरी मंझली कोष्ठ, और चौथी बड़ी कोष्ठ। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ब्रैकेट का काम हो गया कि ब्रैकेट चार प्रकार के, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। उसी प्रकार से ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं का। फिर होता है डी से होता है डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं भागा। भागा का चिन्ह इस तरीका का होता है। एम से मल्टीपल, जिसको हम लोग कहते हैं गुना। क्या कहते हैं? गुना। गुना का चिन्ह इस तरीका से होता है। फिर ए से होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन का चिन्ह होता है ये। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एस, मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, जिसका चिन्ह ये होता है। तो हम लोग सीख चुके कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। यही जो है बोर्ड मास हर एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन में काम देगा। तो किस तरीका से क्वेश्चन होगा और किस तरीका से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बता देते कि इसका रूल क्या है। तो रूल ये है कि सबसे पहले अगर चार कोष्ठ दिया हुआ रहेगा कोई भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्ठ को हल करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले रेखा कोष्ठ को, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, और फिर बड़ी कोष्ठ। उसके बाद कोष्ठ सिर्फ ये दर्शा रहा है कि उसमें जितनी भी चिन्ह दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले क्रिया करेंगे। तो वह चिन्ह में सबसे पहले हम लोग का करेंगे। किसका करेंगे? का। फिर उसके बाद हम लोग भागा, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले कोष्ठ में हम लोग सबसे पहले का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगर रेखा कोष्ठ दिया हो तो रेखा कोष्ठ में सबसे पहले का। अगर हमारा छोटी कोष्ठ में दिया हो तो छोटी कोष्ठ में का। तो कोष्ठ में सबसे पहले रेखा कोष्ठ का हम लोग करेंगे। तो समझ में अच्छी तरीका से आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। किधर चलते हैं? क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ 72 - 12 भागा 3 का 2 बड़ी कोष्ठ से घेरा हुआ है, प्लस छोटी कोष्ठ 18 - 6 छोटी कोष्ठ भागा 4। यही क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम बताएं कि कोष्ठ 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले हम कोष्ठ देखेंगे कितने कोष्ठ हैं। तो हम लोग कोष्ठ देख रहे हैं कि दो, एक बड़ी कोष्ठ है और एक क्या है, छोटी कोष्ठ है। एक बड़ी कोष्ठ है और एक क्या है, छोटी कोष्ठ है। तो सबसे पहले हम बताएं कि रेखा कोष्ठ का करना है। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंजली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। इसमें एक छोटी कोष्ठ दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ। क्या दिया हुआ है, बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, छोटी कोष्ठ। चलिए तो बाकी सबको उतार देंगे। 72 माइनस 12 भागा 3 का 2 बड़ी कोष्ठ प्लस। तो बचपन में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि 18 में से 6 जाएगा, मतलब हम लोग छोटी कोष्ठ में माइनस सबसे पहले खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं का, ना इसमें भागा है, ना गुना है, ना जोड़ है, तो सिर्फ घटाव है। तो 18 में से 6 गया, क्या बचेगा, 12। फिर बाकी सबको उतार देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला लाइन देखेंगे क्या है क्वेश्चन। तो आगे ये समझिए, ये फिर से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अब किसका करेंगे, तो हम लोग छोटी कोष्ठ को खत्म कर दिए। अब हम लोग बड़ी कोष्ठ में आएंगे। किस में आएंगे, बड़ी कोष्ठ में आएंगे। तो बड़ी कोष्ठ में सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो हम लोग किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का को करेंगे। किसका, का 3 का 2 कितना होगा, तो हम लोग बार 55 में पढ़ चुके हैं कि का भी मतलब क्या होता है, गुना। का भी मतलब क्या होता है, गुना। तो 72 माइनस 12 भागा 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6। बाकी सबको उतार देंगे। बहुत अच्छे तरीका से समझ में आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग किसको हल करेंगे, तो हम लोग तो का को खत्म कर दिए। का बाद बताता है फिर भागा। किसका, भागा। तो भागा देखते हैं कि भागा है कि नहीं इस क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन में तो भागा है। तो सबसे पहले अब हम लोग भागा को खत्म करेंगे। तो 72 माइनस 6 को 12 से भागा देंगे तो कितना बार में, 2 बार में। सबको उतार देंगे बाकी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब किसको खत्म करेंगे, माइनस को। तो 72 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 70। कितना बचेगा, 70। तो अब कोष्ठ क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। जैसे हम लोग इस कोष्ठ में का चिन्ह खत्म, समझिए कि कोष्ठ खत्म। 72 में से 2 गया, क्या बचा, 70 प्लस 12 भागा 4। अब किसको खत्म करेंगे, तो अब हमारे पास तो कोष्ठ बच ही नहीं किया, तो कोष्ठ नहीं बचा। तो अब इसमें बारी बारी से करेंगे, का भागा गुना जोड़ घटाओ। तो इसमें देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक भागा है, तो पहले भागा को खत्म कर देंगे। तो 4 से हम भागा देंगे किसको, 12 को। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो बात 4 तिहाई 12। अब हम क्या करेंगे, 70 को 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 70 और 3 कितना हो गया, 73। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा बोर्ड मास के कुछ बेसिक नॉलेज इस वीडियो में। बोर्ड मास के अच्छे तरीका से अब आप लोग, अब मैथ को आप लोग क्या चुटकियों में बना देंगे बोर्ड मास को। ये है रूल बोर्ड मास का। सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। सभी जो भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले हों या वो बेसिक नॉलेज लेने वाले हों, सबको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक और वीडियो लाएंगे इसी टॉपिक पे, बोर्ड मास पे, जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुक्रिया।